ಅಯ್ಯೋ ಬತ್ತ ಇದು ಮೀನ್ ಕೊಂಡಂಗ್ ಬಹಿಲೆರ ದುನಿಯಾ ಮೆಟ್ಟಂಗ್ ರೋಂಡ ಅದೇ ನಿಂತು ಆಮೇಲೆ ಮುಚುನ್ ಅದ ಚುಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅದ ಕಡಮಂಡ ಚುಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪಾಲ್ಮರ ಅಂತ ಮತ್ಲಬ್ ಅದನ್ನ ನಿಂದ ಐಕಿಸಿ ಅಂತ ನಿಂದ ಈಸಿತ ಅದು ಮಂಜಿನ ಮಣ್ಣೆ ರೋಂಡ ಖತಮ ಅಂತನ ಇದು प्रकृति का सेम टू सेम नियम आदिवासी समाज लोग को मानता एकदम लिखने का कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने का जरूरत नहीं, वीडियो बनाने का जरूरत नहीं, पढ़ाने का जरूरत नहीं। मैंने जितने भी पढ़ाई किया मैं समाज को देख के पढ़ा, समाज के नीति नियमों को देख के पढ़ा। मैं पहले बार अपनी माँ से प्रश्न किया था। बहुत से समाज की माताएं क्या है, इधर से पल्लू डालती दाहिना तरफ। मैं बचपन से खोजी दिमाग का था, मैं बहुत छोटा था तब भी खोजी दिमाग। मैं देख के ही सोचता था चींटी जब चलते हैं तो इतना लाइन से क्यों चलते हैं। मैं बैठ के बहुत देर तक देखता था। आज भी बहुत सारी चीजों को मैं देखता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने माँ से ही पूछा कि बहुत महिलाएं जो दाहिना साइड डालती हैं, लेकिन हमारी माताएं बाया साइड डालती। आप देखना कभी भी बाया साइड डालती हैं, इसका क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है? मतलब इसमें विज्ञान है। तो मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बोले परंपरा है। तैहता वन तैदरीती माँ का देने माण अंतर बहता मैं गया। तब ना धीरे धीरे समझबाद किया तो पढ़े क्यों वो तब भी विज्ञान के ಒಟ್ಟುದೇ ಇರಿಸುವಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಬೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾ ಯಾಕನ ಮಾ ಸಿಯಾನ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿ ಕರ್ಸ್ವರ್ ಒಲಿಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ ಒಲಿ ಅಂತವ್ರು ಮಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ತಿಂತವ್ರು ಸಳಕ್ಕೆ ಹುಡ್ತರಿ ಬಹುತ್ ಮಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮಾ ಸಿಯಾನ್ ಲಿಂಗೋಟಿ ಕರ್ ಸತ್ತ ಕವ ಅಂತವ್ರು ಮಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಹುಳು ಅಂತವ್ರು ಏಟ್ ಪಿಕ್ಚರಿನ ಬಿ ಪೇಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಹುಳ ಅಂತವ್ರು ಏಟ್ ಪೇಕ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಿ त्यानंतर नंगा संस्कृती मावा रीति रिवाज ने संचालित किया। बोने बांड लाए लागो बोने नीर होकना जरूरी इल्ले बोने एक जरूरी इल्ले बोने अद कळमंडते हंगना जरूरी इल्ले ಈಗನೇ भी माँ धरती जावा मनता गाय भी माँ को कुछ सा एयर पाई सिया गए कालर से टिका गए माँ कुन पेन इच्छो पावर बद संस्कृति ते मनता इच्छो पावर बद संस्कृति ते मनता बद धर्म ते मनता पूरा संसार ते मेरे हस्तीरी नाकु माँ विश्वास मनता पेन निगा भी रहे तक मानता है जो रस अनी तो कीन करड़बा और ऐसा का मंदिर पंड वाले वायरा मूर्ति पंड वाले वा पेन मान्य मायरा इनका है इन्नो तो ये रीति रिवाज संचालित किया ना आदिवासी समाज आदिवासी धर्म तक पुल्लो इधर आदिवासी समाज ते रीति रिवाज तो निर्णय आयो इस देश ते मां दयातर सियान का आयो विदेश का वाले माने भी विदेश का वातो इगा रिसर्च की तो शोध की तो खोज की तो कि दुनिया के सबसे महान संस्कृति ते को और ईसाई वासी का वेरियन एलविन इस भारत बस्तर से वेरियन एलविन वासी ईसाई धर्म का प्रचार किया विरोध का वासी बस्तर पे तो बस्तर का संस्कृति तुम होड़सु अपन ईसाई धर्म तुम तासी करो ईसाई धर्म तुम तासी और आदिवासी धर्म ते हत्तो आदिवासी धर्म तुम माने मात करो अन हाथुर तो ने हेलीकॉप्टर पे पूर्व भारत का जीवन आदिवासी क्रियाक्रम की पीछे विदेश का आदिलाबाद जिला तो ना गुड्डी मन आदिलाबाद जिला विदेश पर माने इगाडोर माने को निशान पड़ला वाले माने और इगाडोर आदिवासी लोग को नोट आदिवासी आती अनि तो विदेश से बाहर प्रवास माने को आदिवासी में हिंदू पंडला अंतर बोल तो ईसाई पंडला अंतो बातल फायदा पुटिंता मा कापून हवा बाबून डोटा पसीची दुसरन बाबू यालिंगर ताना कालनर सुंडाना आणि पूजा पाठ किया ना बेस लागांता अरे माँ अब बाबू बच्चों गरीब मनी मती माँ बिजापुन माँ पैदा की सीता
माँ पैदा किया ताना संरक्षण किया ना ताना सेवा किया ना अनबा माँ पेन पूजा थोड़े किंतरम सेवा हिंतरो मावा पेन पूजा आयो सेवा अंता पेंदा अवा बाबू ने सेवा अंता मिट्टू गुट्टा का सेवा अंता जल जंगल जमीन का सेवा अंता माँ पूजा के वो सेवा पर पूछे माँ फिर मार पेन गाय था अपन दट राउचिन सेवा ही आना राइन दट पूजा ही आला इन कर भाई इनो मत ये करीना बात भगवान के पूजा करो परमेश्वर के पूजा करो ये को हिंत पूजा बातन हिंत पूजा बातन हिंत पूजा तो शाब्दिक अर्थ तुम भी समझे माए आदिवासी हिंदन का हिंदू आयो ईसाई आयो हिंदू धर्म के इधर जब बच्चों को आता ना चीज मानता है भाई और अपना दादी पेटी काका मामा लोग पूरा माने कौन हाथे पते चिंतरा नीट नंगे गंगा घाट से ओ चिंतो और इस रीति मनता अनमावरी के दम न हिले हर चीज से मरमी ने भी और मंत्रंग पढ़ाई की तो मंदिर ने हर जगह यूर जन माने आतु करो बामे नातु अतो देवराम मरमी अंत खत्ता मात मरमी जिंदा हिलो भी भूमका लुद वाले वायु हाथ आमुरता काम भी भूमका लुद वाले वायु मावा छट्टी ता भी नियम भूमका लुद वाले वायु अन भूमका ले छट्टी पॉइंट फैसला जो कीन तो पुरोहिरा ना पीला ना दूसरा समाज हिंदू धर्म तो पहला मानता पीला ने पैदा किया अन पूछे माले बाकी बामे पंडित महाराज मोर लड़का की नाम रखना है इतने बदा में नहीं कब का जन्म है नहीं सोमवार का तो समारू राम समारू राम उसका नाम और कभी वह होना पूरा जबरदस्त मंदा बामेन की निया पूरा समारू राम सोमवार का है तो समारू राम रखो या मांग में पैदा है तो मंगू राम रख इधम नाम रंग पुरोहित अद हाँ बामेन इंजी तो ब्राह्मण देवता जो आशीर्वाद दिए तो इनाम शुभ है जो तो अदम किंतु सबसे ज्यादा तलाक बंद समाज के आनता हिंदू धर्म के आनता समाज दूसरे धर्म के आनता ईसाई धर्म के आनता तलाक अमेरिका विदेश कंट्री ते हंट ना अगा नेन नरकपली नियसंग बतो महिला मरमी किया और निकुन दूसरा दिया सास दूसरा संग मरमी किया और खुला की नाम इतनी रीति मानता लेकिन इधर का मिले आदिवासी समाज पे इधम न हिले न और कुछ ज्योतिष पंचांग का जरूरत हिले और कुछ बदे माकुन बोरे माजिर मुख्य आवासी मंत्र पढ़े किसी इंतर क्यों तो ये सारा चीज हो रहा अलग सिस्टम मनता और मावा अलग मनता भारत देश से नैना उन फिर जानकारी इन तो न पढ़े लिखे माने कुल वेला कोर्सी रन 1941 में नहीं हाँ 1941 में जो जनगणना हुआ जिस समय मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था 1941 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन नहीं हुआ था उस समय इस प्रदेश का नाम जहां पे आज हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बोल रहे हैं वो सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। इस सीपी एंड बरार में सबसे पहले जनगणना 1941 में हुआ 1941 में और जनगणना अधिकारी विदेश से आए जिसका नाम था जेडी केरावाला जो जनगणना सुप्रिंटेंडेंट जो आया सीपी एंड बरार में उसका नाम था जेडी केरावाला और जेडी केरावाला जब यहाँ सीपी एंड बरार में आया और यहाँ के कुछ मुखिया लोगों को समाज के जो नामचीन लोग हैं जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको छिंदवाड़ा जिला में एक मीटिंग रख के छिंदवाड़ा में एक मीटिंग रखा छिंदवाड़ा नहीं जबलपुर में जबलपुर जिला में जबलपुर में एक श्याम टाकीज अभी भी वो श्याम टाकीज के अंदर में वो अंग्रेज अधिकारी जनगणना के बारे में समाज के प्रतिष्ठित नागरिक और जनप्रतिनिधि पत्रकारों को जनगणना के संबंध में बताने प्रशिक्षण देने जबलपुर श्याम टाकीज में वो दिन था
20 जनवरी 1941, 20 जनवरी 1941। तो वहां एक आरएसएस का एक डिपोटेड पटवारी था छिंदवाड़ा जिला से, उसने अपने ही समाज के जो, जैसे अभी कई आदिवासी समाज के लोग कोई भाजपा कांग्रेस में है, ऐसे लोग हम आदिवासियों को बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है, सनातनी है, ये बता रहे हैं ना। वैसे वो पटवारी वहां जेडी केरा वाले को जाके बोल रहा था, इधर पटेल लोगों को, गांव के मुखिया लोगों को चमका रहा था, नहीं सरकार का आदेश है सबको हिंदू लिखवाना है कर। तब एक जानकार आदमी जेडी केरा वाला के पास ये सवाल रखा। क्या सवाल रखता है कि सर, क्या आदिवासियों को, क्या गोंडों को हिंदू लिखने का आदेश है, सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है क्या? तो जेडी केरा वाला ने स्पष्ट कहा, सरकार का ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं है, क्योंकि सरकार को खुद पता नहीं है कि कौन क्या है। इसीलिए तो जनगणना कर रहे हैं भाई, कि कौन क्या है वो खुद बताएंगे, तब सरकार लिखेगी और सरकार जानेगा। तब वहां के जो सीपीएड बरार में 1941 के जनगणना में 12 लाख आदिवासियों ने गोंडी धर्म लिखाई थी। ये पहला रिकॉर्ड है, ये दस्तावेज को छुपा दिए लोग। पहला धर्म पहले बार मांग हुआ था 1941 में, जिसमें कम से कम 12 लाख आदिवासी गोंडी धर्म लिखाए थे। वो पहला धर्म कालम था आदिवासियों के लिए। लेकिन उसको बड़े चालाकी से उस कालम को उसमें जोड़े ही नहीं। जब तब तक आजादी की लड़ाई और आजादी के इस तथाकथित लड़ाई में जान देने वाले यहाँ के मूल निवासी आदिवासी समाज जान देते रहे, और फोटो खिंचाने वाले जो लोग आज राष्ट्रभक्त बन बैठे हैं, जिनके पुरखे लोग अंग्रेजों के दलाली कर रहे थे, वो लोग आज राष्ट्रभक्त बने हुए हैं। वो लोग बड़े चालाकी से वो कालम हटा के हिंदू में लिखना शुरू कर दी, हिंदू। और वैसे भी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। हम तो संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। संस्कृति मतलब हमारा पहनावा, ओढ़ावा, भाषा, रीति रिवाज, खान पान, बोली भाषा, सारे चीज को मिला के बोलते हैं संस्कृति। हमारी मान्यता, ये संस्कृति। तो सारे चीज संस्कृति से काम चल जाता है, संस्कृति से अपना पहचान बन जाता है। आदिवासियों का संस्कृति से पहचान हो जाता है, तो उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उनको धर्म से लेना देना नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए 1871 में, तो लोग स्पेशली रूप से आदिवासियों को लिख देते थे। ट्राइबल आदिवासी में कोई भी किसी भी धर्म के इनको शामिल नहीं किए, और वो चलते रहा। लेकिन आज जब अचानक आदिवासी समाज के लोग जब पढ़ना लिखना शुरू किए, अपना इतिहास को जानना शुरू किए, तब आज समझ में आया कि हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू इसलिए भी नहीं है कि हिंदुओं का 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कहां से पैदा होता है? मुंह से। क्षत्रिय कहां से पैदा होता है? बांह से। और वैश्य कहां से पैदा होता है? पेट से। और शूद्र कहां से पैदा होता है? तो पांव के पैर से। ऐसा उनके मनुस्मृति में लिखे। अब बताओ, आदिवासी इन चारों जगहों से कहां से पैदा हुआ? आदिवासी पैर से पैदा हुए, आदिवासी मुंह से पैदा हुए। इसीलिए पूछा ना, कौन बोलता है कि कोई आदिवासी बोले, कोई तो बोले मेरे को कि मैं आदिवासी हूं करके, तो उसको यही सवाल करता, तो पैदा कहां से हुए उसको तो बता। ये हिंदू धर्म वाले लोगों का पैदा होने का 4 जगह, और आदिवासियों का पैदा होने का एक ही जगह है, कोख, मां की कोख। इसीलिए कोया, आया के कोख से पैदा होने वाले लोग कोया। मतलब सबसे पहले आदिवासी इस चीज को प्रमाणित किए, दिखाए लोगों को कि दुनिया के हर जीव कोख से पैदा होता है,
नाक से नहीं होता, मुंह से नहीं होता और पैर से नहीं होता। इसलिए आज से भी पैदा की दृष्टि से भी हम हिंदू धर्म में मेल नहीं खाते। हिंदू धर्म में हम पैदाइश की दृष्टि से भी मिलाते हैं, तो लोग अलग जगह से पैदा होते हैं, हम कोख से पैदा होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करो और भेजो उनको, जितने मठाधीश हैं, जितने शंकराचार्य हैं इस देश के अंदर में, उनको भेजो सुरजुटे काम का ये वीडियो दिखाओ उनको। क्योंकि आदिवासी समाज जीव उत्पत्ति के सिद्धांत को मानता है, क्योंकि आदिवासी समाज जीव उत्पत्ति के सिद्धांत को मानने वाला समाज है। प्रकृति द्वार नहीं बनाता है। तो सारे मान्यताओं में जितने भी मान्यता हैं, रीति रिवाज है, भाषा है, ये सारे चीज में अगर देखते हैं तो कहीं भी दूसरे धर्म से आदिवासियों का जीवन शैली, रीति रिवाज कहीं भी नहीं मेल खाता। तो फिर हिंदू कहने वाले हमको हिंदू कहने वाले किस लिहाज से हमको हिंदू कह रहे हैं? हमको हिंदू कहने वाले लोग या आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुए लोग किस लिहाज से आदिवासी समाज को हिंदू बनाने में लगे हैं? हिंदू धर्म के लोग 4 जगहों से पैदा होते हैं और चारों जगहों से आदिवासी समाज पैदा नहीं होता। आदिवासी समाज का पैदा होना कोया कोख से, आया के कोख से, माँ के कोख से पैदा होता है। और दुनिया के सबसे पहला वैज्ञानिक जिनको जीव उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला, बताने वाला सबसे पहला और सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, जिसको बोलते हैं क्या बात करो ना, जीव उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला व्यक्ति। बात करो ना, बात करो। उनका भी पैदाइश नहीं हुआ था। चार्ल्स डार्विन, उसका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जीव उत्पत्ति के सिद्धांत को पहले बार प्रतिपादित करके लोगों को दिखाया कि ऐसे जीवों की उत्पत्ति होती है, जीव ऐसे पैदा होते हैं। और उनका पैदा होने के पहले ही हमारे आदिवासी समाज इस धरती में जैसे ही पैदा हुए हैं, जब से समाज का संरचना किए, तब से इनको पता है कि आया के कोख से जन्म लेने वाले जीव कोई तो हैं। फिर बाद में ये लोग कहां से पैदा होने वाले मशीन फैक्ट्री बना लिए भाई। धर्मों का फैक्ट्री, पैदा होने का फैक्ट्री, सारी चीजों को बना दे। धर्मों का फैक्ट्री, भाषा का फैक्ट्री। महादिष्टे मला विशेष अतिथीच्या रूप से रायपुर का वाटेर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता कमल शुक्ला साहब ओम उम्मामंता को शराजहार आने वाले सभा और सहने वातोर और समझन सुनो तो मंता माना शराजहार उससे का जोरदार ताली ने पीछे बिहार पेटा तलूर डोगरीला जिम्मेदारी रियायाना महादिष्टे